एमजी नरेगा की धांधली ठीक करने की जरूरत थी। इन्होंने एमजी नरेगा ही खत्म कर दिया। अमीर जो हैं वो उनकी आमदन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मजदूर विरोधी हैं और सरमाएदारों के हित में है और जो भी देश के निर्माण में लगा हुआ उसके विरोधी ये सरकार है। नौजवान बेकार है और किसान जो है वो बेहाल है। खाद मौके पर नहीं मिलती है, बीज महंगे हो रहे हैं। और ये सरकारें जब पावर में आती हैं तो उनकी पूंजी को उनके मुनाफों को और बढ़ाने के लिए आम जनता के ऊपर ये शिकंजा कसते हैं। जहां किसान की जो जितनी भी उपज है उसके ऊपर अगर कोई सरकार एमएसपी निकालती भी है तो कोई लीगल गारंटी नहीं है। ये नौजवान विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, ये बच्चों के विरोधी है। सोशल सिक्योरिटी छीनने की कोशिश है, पेंशनें छीनने की कोशिश है। ये साजिशें रचते हैं, डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है। बिजली मिलती, बच्चों को रोजगार मिलता, बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती, हेल्थ फैसिलिटी फ्री मिलती, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेलफेयर स्टेट की थी वो सारी इन्होंने ख़त्म करके आम जनता से हटाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और लेबर कोड वापस लो, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसान अन्नदाता कहे जाते हैं। किसान अगर ना हो तो हमें अन्न नहीं मिल सकता। तो दूसरी ओर किसानों को सड़कों पर उतरना चाहिए या खेतों में होना चाहिए? ये बदकिस्मती है हमारे देश की। जो भी इस देश का उत्पादन शक्ति है, जो देश का उत्पादन करते हैं, जो देश के निर्माण में है, उनकी हालत आप देख सकते हैं। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, उसकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और जहाँ पे चंद पूंजीपति वो दिन प्रतिदिन अमीरों से अमीर होते जा रहे हैं। ये सरकारों की नीतियाँ हैं। ये जो सरकारें आम जनता चुनती है अपने हित के लिए, कानून बनाने के लिए, लेकिन उन इलेक्शनों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर पैसा खर्च होता है। वो पैसा बड़े बड़े पूंजीपति देते हैं और ये सरकारें जब पावर में आती हैं तो उनकी पूंजी को, उनके मुनाफों को और बढ़ाने के लिए आम जनता के ऊपर ये शिकंजा कसते हैं और उनके हित में कानून बनाते हैं। इसी की दिशा में इन्होंने तीन लेबर कोड बनाए थे और ये तीन कृषि कानून बनाए थे और ये 4 लेबर कोड मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बनाए हैं। मजदूरों को ट्रेड यूनियन अधिकार से वंचित करने के लिए, उनको बारगेनिंग का जो हक था उससे महरूम करने के लिए बनाए हैं, ताकि मजदूर इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके। ये कानून उनको रोकने के लिए हैं। तो कहती है कि हमने ये किसानों के हित के लिए ही जो है ये लेबर कोड लाए हैं, हम किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं। और जिस तरह से एमजी नरेगा में धांधली होती थी अब वो भी धांधली नहीं होगी। तो क्या देख रहे हैं, ये आपके हक के लिए लाए या आपके हक के खिलाफ के लिए ये लाए थे? एमजी नरेगा की धांधली ठीक करने की जरूरत थी। इन्होंने एमजी नरेगा ही खत्म कर दिया। जो मजदूर का फंडामेंटल राइट था 100 दिन का और कुछ उसको पैसा मिल जाता था, वो उसका फंडामेंटल राइट था, वो किसी भी वक्त डिमांड करके ले सकता था। लेकिन अब उन्होंने जो एमजी नरेगा राम जी को कानून बनाया है उसमें तो 125 दिन तो किए उन्होंने, लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट था वो ख़त्म कर दिया है। उसका मतलब यही है कि मजदूर को निहत्था करने की ये साजिश है। दूसरा, किसान का जहाँ तक तल्लुक़ है, आप ये देख सकते हैं जहाँ किसान की जो जितनी भी उपज है उसके ऊपर अगर कोई सरकार एमएसपी निकालती भी है तो कोई लीगल गारंटी नहीं है। वो औने बौने दामों पे किसानों को लूटा जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है, वो मीडिया के सामने है, वो समाज के सामने है। किसान और मजदूर दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी आमदन गिरती जा रही है और देश के चंद मुट्ठी भर अमीर जो हैं वो उनकी आमदन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोड को लेकर क्या कहेंगे, जो 4 लेबर कोड जो नहीं लाए उसको लेकर? ये मजदूर विरोधी हैं और सरमाएदारों के हित में है। मजदूरों को 8 घंटे का काम था, वो उनका फंडामेंटल राइट था कि 8 घंटे काम करके उसके बाद उसको काम करना पड़ता था, तो वो उसको ओवर टाइम मिलता था। वो ख़त्म करके इन्होंने 12 घंटे या उससे ज़्यादा 16 घंटे तक दिन को काम करने की इनकी अब साजिश है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बड़े पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने की बात है उसमें, और कुछ नहीं है। क्या देखते हैं कि किसान विरोधी सरकार है? बिल्कुल किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और जो भी देश के निर्माण में लगा हुआ उसके विरोधी ये सरकार है। ये नौजवान विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, ये बच्चों के विरोधी है। नई शिक्षा लाके इन्होंने शिक्षा से भी वंचित करने की समाज को कोशिश की है। हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी का
जॉब जो है वो सोशल सिक्योरिटी छीनने की कोशिश है, पेंशनें छीनने की कोशिश है। तो उन्हीं बातों को लेके आज मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो है वो सड़कों इस पे तरह है। से देखते हैं कि किसानों को बार बार जो है सड़कों पर ही उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर किसानों को जो है खेतों में होना चाहिए, काम करना चाहिए। हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, अन्नदाता किया जाता है, तो उन्हें सड़कों पर जानबूझ के सरकार ला रही है। क्या किसानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? देखो ये एक सरमाएदारी का खेल है, लोगों को किस तरह से बांटा जाए, किसी तरह से लोगों के अंदर डिसजूनिटी पैदा की जाए, ये साजिशें रचते हैं, डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है। तो उसी को लेके ये, क्योंकि इन्होंने चंद पूंजीपतियों का ही हित देखना होता है, आम जनता का हित ये देखते नहीं है। अगर आम जनता का हित देखते होते तो आज लोगों को सस्ते में बिजली मिलती, किसान को मुफ्त बिजली मिलती, बच्चों को रोज़गार मिलता, बच्चों को फ्री शिक्षा मिलती, हेल्थ फैसिलिटी फ्री मिलती। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेलफेयर स्टेट की थी, वो सारी इन्होंने ख़त्म करके आम जनता से हटाने की कोशिश ये कर रहे हैं। और पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने का इनकी साजिश है। नौजवान बेकार है और किसान जो है वो बेहाल है। खाद मौके पर नहीं मिलती है, बीज महंगे हो रहे हैं, हर चीज़ जो है, मजदूर की दिहाड़ी जो है वो कम होती जा रही है, उसकी सोशल सिक्योरिटी खत्म है। पूंजीपति जो कारखानेदार हैं उनका शोषण करते जा रहे हैं। इसके लिए कोई कानून जो है, जो छोटे मोटे थे उनको ख़त्म करके ये पूंजीपतियों के आगे उनको परोसने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में किस तरह से देखेंगे आपकी पूरी जो टीम है, कितने सदस्य हैं जो पूरे देश के पैमाने के ऊपर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो है वो इन नीतियों को के खिलाफ जो है वो लामबंद हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो सेंटर की ट्रेड यूनियन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो बड़े बड़े फैसले करेंगे। क्योंकि आज तो एक दिन की हड़ताल है, आने वाले दिनों में 2, 3, 4 दिन की हड़ताल भी कंटिन्यू हो सकती है। ये उनका ऐलान है और होगा भी, अगर सरकार ने ये 4 लेबर कोड वापस नहीं लिए और किसान और मजदूर के हित में कानून नहीं बनाए।